अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम फुली फंडेड। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्कॉलरशिप का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम इसकी डिटेल देखते हैं। इसके अंदर एक अजीब बात आपको ये नजर आएगी, जी हाँ, स्टडी इन न्यूजीलैंड। आप देख रहे होंगे कि स्कॉलरशिप का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम और स्टडी करवा रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर। तो क्या कर सकते हैं आप, ये इसी तरह से है। हमारी स्कॉलरशिप का नाम ये है और जिस कंट्री में ये हमें ऑफर कर रही है वो है न्यूजीलैंड। इसकी लास्ट डेट है हमारे पास 19 जुलाई और ये कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप की हिस्ट्री लिखी हुई है थोड़ी सी, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आइए हम इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल है हमारी कंट्री टू स्टे न्यूजीलैंड के अंदर। होस्ट कंट्री है हमारे पास द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड और फुली फंडेड है, इंटरनेशनल सिटीजनशिप। और ये किन डिग्रीज में ऑफर कर रही है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री को ऑफर कर रही है। मास्टर डिग्री के अंदर भी हमारे पास किस्में हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं। तो स्कॉलरशिप कवर क्या करेगी? ट्यूशन फी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की, एयर फेयर्स और एयर फेयर्स फ्रॉम ऑकलैंड, हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस, बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग, इस तरह की चीजें ये कवर करेगी स्कॉलरशिप। और नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड आ रही है वो है अवेलेबल फील्ड्स एंड मेजर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मास्टर्स के अंदर ये फील्ड जो सी हैं हमारे पास हैं, ये स्कॉलरशिप कवर करती है। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ साइंसेज, मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड मास्टर प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग। सो आपको अगर हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप हमें हमारा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फेसबुक पे हमें लाइक कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली बात तो है कि जी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आपकी एज जो सी है बी अंडर 35 ईयर्स, बी इन गुड हेल्थ, और सबसे बड़ी बात ये कि आप डिग्री पूरी होने के बाद अपनी होम कंट्री वापस आने के लिए राजी हों। ये ना हो कि आपका वहीं पर रुकने का प्रोग्राम हो तो ये स्कॉलरशिप इस सूरत में आपको अवेलेबल नहीं होगी। देन हमारे पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कुछ इस तरह की चीजें। और ये बी इंटरनेशनल बोरिंग मेंबर, एडीई एशियन डेवलपमेंट बैंक का बोरिंग मेंबर। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ ये क्या चीज है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एडीबी जेएसपी इंफॉर्मेंट शीट और एप्लीकेशन फॉर्म इसका। देन हमारे पास है कॉपी ऑफ ऑफर लेटर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, आपकी जो सी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हैं, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह वो चीजें, और कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, वैलिड आईएलटीएस टेस्ट, आपका आईएलटीएस भी क्लियर होना चाहिए इसके लिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकम इशूड बाय कंपनी। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आपके साथ आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जरूरी है। ये जो दो चीजें मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ ये मैं बाद में आपको डाउनलोड करके बताता हूँ कि इनके बारे में क्या चीज है, ये क्या चीज है। देन एलिजिबल कंट्रीज के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो जो कंट्रीज इसके अंदर एलिजिबल हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। ये कंट्री सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं। और गाइडलाइन के अंदर हमारे पास गाइडलाइन टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक एड्रेस है, हमारा जो भी फॉर्म होगा, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो इस पे सबमिट होना होगा। ये दो जो उनसे लिंक ऊपर दिए हुए ये दो फॉर्म हमारे पास डाउनलोड होंगे, ये आपको इस एड्रेस पे मेल करना होंगे। तो आइए अब हम वो फॉर्म देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास वो पहला लिंक है, एडीबी इंफॉर्मेशन शीट। तो हमारे पास ये इस तरह का एक फॉर्म आएगा, इसके अंदर हमारे पास अपनी पर्सनल डिटेल देनी है पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन के अंदर हमारे एड्रेस वगैरह, तीसरे के अंदर करंट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस और प्रपोज स्टडी प्लान, कि आप क्या स्टडी करना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। ये शीट जो सी है ये जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक, वहां से आपको स्कॉलरशिप अलॉट अगर होती है तो फिर ये उसके लिए आप लोग फिल कर रहे हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड, तो यहाँ पे अपना प्रीवियस जो सा आपने पढ़ा वगैरह है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद
इस तरह से आपकी डिटेल है आगे। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पूछा आपकी, और रीडिंग राइटिंग स्किल्स किस तरह से आपकी सारी जो भी लिखनी है यहाँ पे। और उसके बाद आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री है, मीन्स कि अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं या पहले कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे तो उसके बारे में आपको बताना है। याद रहे कि ये फिल करके जो एड्रेस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, आपको वहाँ पे ये सबमिट करना है, वहाँ पे पोस्ट करना है। तो इसी तरह से आपका ये कंपनी का डिटेल है कि अगर आप जॉब्स कर चुके हैं तो फिर उन जॉब का बताना है, अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। और ये लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप ये चीज स्टडी क्यों करना चाहते हैं। तो ये हमारा पहला फॉर्म था जिसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन शीट है, अपनी इंफॉर्मेशन जो थी है स्कॉलरशिप को भेजनी है। और देन ये एप्लीकेशन फॉर्म है टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। तो ये इसकी चेक लिस्ट है। ये डिटेल वगैरह है, ये हमने सबमिट नहीं करनी, यहाँ सेक्शन 1 से शुरू करना है, ये चीज हमने सबमिट करनी है। तो सेक्शन 1 के अंदर हमारी पर्सनल डिटेल है, पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह। कुछ आपसे सवाल पूछे गए होंगे कि जिस तरह से ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज योर कंट्री सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप मीन्स कि आप इस वक्त कौन सी कंट्री के शहरी हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह है। इस तरह की डिफरेंट चीजें हमारे से पूछी गई होंगी पर्सनल डिटेल के अंदर हमारे पास। और अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर, और ये पूछा गया होगा कि आप किसी बीमारी से अगर डिजेबल हैं तो फिर ये भी बता दें। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास स्टडी हिस्ट्री है सेक्शन 2। इसके अंदर अपनी प्रीवियस डिटेल वगैरह देनी है। और स्टडी सेक्शन 3 के अंदर हमारी करंट स्टडी मीन्स कि अगर आप इस वक्त हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो फिर उसके बारे में बताना है। देन हमारे पास है वर्क हिस्ट्री सेक्शन 4 के अंदर अगर हम किसी जगह पे एम्प्लॉय हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे, कोई हमारा बैकग्राउंड है वर्किंग बैकग्राउंड, तो उसके बारे में बताना है। किसी चीज के अंदर एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताना है। इसी तरह से हमारे पास 5वां सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। अगर हमने आइट्स दिया हुआ है तो उसके बारे में डिटेल देनी है और बताना है कि आपने क्या क्या स्कोर किया हुआ है उसके बारे में। और अपना रिजल्ट कार्ड, उसकी वैलिडेशन डेट बतानी है कि वो कब तक वैलिड है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है प्रपोज स्टडी प्रोग्राम। इसके अंदर हमने बताना है, अपनी चॉइस बतानी है कि हमने कौन सा सेक्शन जो सा वो पढ़ना चाहते हैं, क्या चीज स्टडी करना चाहते हैं। हमारी पहली चॉइस, हमारी दूसरी चॉइस मीन्स कि अगर हम एक कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते तो फिर वो ऑटोमेटिकली हमें दूसरी कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस चीज को चूज करते हैं। देन हमारे पास सेक्शन 7 है रेलेवेंस ऑफ स्टडी टू डेवलपमेंट ऑफ योर होम कंट्री। तो इस तरह से आपके अंदर 2-3 सवाल पूछे हुए हैं, आपको इसकी डिटेल देनी होगी अपनी होम कंट्री के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन। तो आप जिस कंपनी में इस सेक्शन के अंदर हमें उस कंपनी की डिटेल देनी है जिसके अंदर हम लोग कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, ताकि अगर कोई झूठ बोलता है या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो यहाँ से कांटेक्ट करके उसके बारे में पता किया जा सकता है। सो देन हमारे पास सेक्शन 8 हो गया है। और हमारे पास सेक्शन 9 है, एक अंडरटेकिंग है जिसके ऊपर जिसको हमें एग्री करना है। उसके बाद हमारा प्रिंटेड नेम, सिग्नेचर ऑफ ADBGS एप्लीकेंट, और नेक्स्ट हमारे पास डेट लिख के। तो ये हमें फॉर्म जो सा है हमें उस एड्रेस पे सबमिट करवाना है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। सो गाइज आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए लिंक के अंदर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसे आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।